तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहले का सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि टी.एच. मॉर्गन ने आनुवंशिक के प्रयोग किस पर किए थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टी.एच. मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए थे। घरेलू मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी या सीसी मक्खी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहले का सेकंड। इसमें भी हमें पहले इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। किससे? विविक्त कर विधि से। ठीक है, और अगर अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है, यानी उनके मूलों को हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सेकंड हमें क्या दिया गया है? सेकंड हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये हमें सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो इसे विविक्त कर विधि द्वारा इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है कि अगर इसके मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, पहले तो हम ज्ञात करेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले a, b और c के मान हमें ज्ञात करने पड़ते हैं समीकरण से। ठीक है, तो a और b और c के हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस रूप में होता है द्विघात समीकरण, यानी x² का जो गुणांक है वो a होता है और जो x का गुणांक है वो b होता है और अचर पद c होता है। तो अब इस समीकरण का और इस समीकरण का हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, x² के साथ जो गुणांक है वो a होता है, तो x² के साथ जो गुणांक है वो क्या है? a है। तो ये हो गया क्या? a हमारा है 2। ऐसे ही x का गुणांक b होता है, तो b हमारा क्या है? यहाँ गुणांक नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है, अगर गुणांक नहीं है तो वहाँ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 है। और c हमारा क्या है? c हमारा है -4 यानी अचर पद। यहाँ भी हमने साइन लिया है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि प्लस का साइन लिखते नहीं है ना। ठीक है, तो प्लस का साइन गायब है, तो गायब अगर साइन नहीं है इसके साथ तो प्लस का होता है ना। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? विविक्त कर विधि से। विविक्त कर विधि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। विविक्त कर विधि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? d से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? b² - 4ac हमें मान रखना होता है। b² - 4ac। ठीक है, तो b हमारा क्या है? b हमारा है 1 का स्क्वायर -4, a हमारा क्या है? 2 और c हमारा क्या है? -4। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, और देखो 4 चौक 16। ठीक है, ये माइनस का है। पहले तो संख्या की गुणा कर लो फिर चिन्ह की गुणा करते हैं। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 33। ठीक है, 33 आएगा। अब हमने पीछे पढ़ा क्या था? हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर b² - 4ac का मान अगर बड़ा हो 0 से तो उसके भिन्न भिन्न मूल होते हैं, यानी मूल तो होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और अगर b² - 4ac बराबर होता 0 के तो उसके बराबर मूल निकलते, यानी सेम मूल निकलते। दोनों मूल जो होते वो सेम होते। ठीक है, बट यहाँ तो हमने क्या देखा? ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी इसका अस्तित्व है मूलों का, यानी इसके भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इसके मूल तो होंगे, बस भिन्न भिन्न होंगे, यानी मूल तो हैं। तो अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये हमने कर लिया। चाहे हम इसे और भी लिख सकते हैं कि b² - 4ac बड़ा है 0 से, अतः हम चाहे लिख सकते हैं कि हाँ, एक लाइन बना के हम लिख सकते हैं b² - 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है,
तो आता है मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो हमने कर लिया इसे। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से मूल। ठीक है, तो समीकरण क्या था, 2x² माइनस एक्स और प्लस एक्स और माइनस 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले x² के गुणांक की पूरे समीकरण में हमें भाग करनी है। ठीक है, x² के गुणांक की हमें पूरे समीकरण में भाग करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, पूरे समीकरण में हमने 2 से भाग की तो 2x² बटे 2 हो जाएगा, प्लस x बटे 2 हो जाएगा और माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है, तो 2 से 2 काटेंगे और 2 दूनी 4, जो कट रहा है उसे काट लेंगे। ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो उसे छोड़ देंगे, जैसे ये छोड़ दिया हमने। तो x² प्लस x बटे 2 और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है कि हमें अचर पद को बराबर से उधर लेके जाना है। ठीक है, अचर पद को बराबर से उधर लेके जाना है। तो x² प्लस x बटे 2 और बराबर 2। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये स्टेप भी हमने फॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं कि x के, ये आपको वैसे लिखना नहीं है बट अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर क्या करेंगे हम, जोड़ने पर। ठीक है, पहले तो x के गुणांक का आधा हम करेंगे तो x का गुणांक क्या है, 1/2 है ना। अगर इसे हम अलग अलग करें, चर को अलग करें या चर को अलग करें तो 1/2 और x लिखा है। ठीक है, 2 अगर नीचे है तो ऊपर 1 होगा ना। तो 1/2 का आधा, यानी आधे का साइन भी 1/2 ही होता है, आधे की मतलब आधा ऐसे तो लिखते हैं ना 1/2, और उसका वर्ग तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 दूनी 4, नीचे के नीचे गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा और उसका स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 1/4 चौक 16। तो 1/16 को हमें दोनों साइड जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, x² प्लस x बटे 2 प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है और इसे हमें देखो ये किस रूप में है, x² प्लस x बटे 2 प्लस 1/16, तो a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है ये। ठीक है, a² प्लस, देखो यहाँ से पता चल जाता है हमें साइन प्लस का लगेगा फॉर्मूले में या फिर माइनस का लगेगा। भाई 2 फॉर्मूले हैं स्क्वायर वाले जो मेन हैं। ठीक है, तो एक तो a प्लस b² का है, एक a माइनस b² का है। a प्लस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b² बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², और a माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 3-3, यहाँ भी 3-3। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, बीच वाले पद में प्लस का चिन्ह, बीच वाला पद ये है, इसमें प्लस का चिन्ह यहाँ आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b² का। तो ये जो है वो इस रूप में लिखा है। ठीक है, ये जो है वो इस रूप में लिखा है, हमें इसे इस रूप में बनाना है। ठीक है, तो चाहे तो हम कर सकते हैं इसे थोड़ा सा और ओपनली लिख सकते हैं कि या डायरेक्ट ही कर लो। ठीक है, डायरेक्ट ही कर लो। तो x, देखो a हमारा क्या होगा, a हमारा यहाँ होगा ना, यहाँ a² है यानी x का स्क्वायर है। ठीक है, और इसे तो हम भूल जाओ, इसे कुछ नहीं लेने देना इससे आपसे। ठीक है, इससे कुछ नहीं लेना आपको। ठीक है, इसके साइन से लेना है, इसके साइन से हमें पता चल जाता है कि कौन मतलब किस फॉर्मूले का है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला इसका है, तो ये प्लस वाला है तो प्लस वाला यानी a प्लस b² वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका हमने साइन लिया तो ये प्लस वाला हो गया, a प्लस b² वाला, और b हमारा क्या है, एंड में b² है तो यानी 1/16, तो इसे स्क्वायर के रूप में हम बना लेंगे। तो स्क्वायर के रूप में हमने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था 1/4, तो b हमारा क्या है 1/4। ठीक है, ये हमने बनाया था ना, तो 1/4 का स्क्वायर
ठीक है, ये हमने इसे ये था ना, इस रूप में हमने लिखना था, तो इसे हमने किस रूप में लिख लिया, इस रूप में लिख लिया। ये हमारा बी है, ठीक है, ये ए है। अब बराबर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। चाहे तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक संख्या बटे में है और एक संख्या बटे में नहीं है तो उसे क्या करना है हमें कि 16 की इधर गुणा कर देनी है और ऊपर जो भी साइन है उसे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ देना है, माइनस का होता तो घटा देना है। तो 16 दूनी 32 और 1 33, तो 33 बटे 16 आएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम क्या करते, 16 दूनी 32 माइनस 1, तो 32 में से 1 गया, 31 बटे 16। ठीक है, सेम टू सेम वही काम है। तो हमें क्या पता है कि हाँ क्या आंसर आएगा, 16 दूनी 32 और 1 33 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 33 बटे 16, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो 16 एलसीएम आएगा, अगर ये यहाँ बटे में नहीं है तो यहाँ हमने बटे में बना लिया, एलसीएम 16 आएगा। 1 की इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 16 ही, तो 16 1 से 16 पे कटेगा तो 16 के ऊपर गुणा हो जाएगी। 16 से कितने पे कटेगा, 1 पर कटेगा तो 1 की गुणा हो जाएगी। तो 16 दूनी 32 प्लस 1 ही कम 1, तो वही आया ना 33 बटे 16। ठीक है, तो x प्लस 1 बटे 4 का स्क्वायर बराबर 33 बटे 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये स्क्वायर उधर लेके जाना है बराबर से उधर। ठीक है, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने सॉल्व करा तो वापस ये बन जाएगी। ठीक है, ये वाली वापस बन जाएगी, तो हमें वापस थोड़ी ना बनानी है, हमने इसे इसलिए थोड़े ना चेंज किया कि हम इसे वापस वैसा बना दें। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा रूट में। स्क्वायर को जब बराबर से उधर लेके जाते हैं तो रूट में बदल जाता है वो। ठीक है, अब रूट क्या आएगा, रूट दोनों के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 1 बटे 4 बराबर अंडर रूट 33 बटे 16। ठीक है, ये बड़ा अंडर रूट है, नीचे तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाले के ऊपर भी है, नीचे वाले के ऊपर भी है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम अंडर रूट करते हैं तो या तो वो प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा, तो हम यहाँ प्लस और माइनस लिख लेते हैं कि आंसर जो भी आएगा वो या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, तो 1 बटे 4 बराबर प्लस माइनस 33 को, तो 33 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते ना, तो अंडर रूट 33 जो का तो लिखा जाएगा और बटे 16 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, यानी 16 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 16 का रूट हम निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, 4 चौक 16 होता है, तो 33 बटे 4 आया है, प्लस या माइनस। अब हमें क्या करना है, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, और इसके हमें दो मूल ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आंसर लिख लेते हैं इसका कि x प्लस 1 बटे 4 बराबर प्लस या माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। ठीक है, अंडर रूट 33 बटे 4। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार तो प्लस का चिन्ह लेना है यानी धनात्मक, तो हम लिखेंगे कि धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, अगर हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यानी ये प्लस का हम चिन्ह ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 बटे 4 बराबर प्लस का हम ले रहे हैं अंडर रूट 33 बटे 4, प्लस का ले रहे हैं। ठीक है, अब संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 33 बटे 4 माइनस 1 बटे 4। ठीक है, अंडर रूट 33 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो x बराबर एलसीएम ले लेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, और जब एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा 1 पर, 4 से 4 कटेगा 1 पर। ठीक है, तो अंडर रूट 33 माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला मूल निकला। ठीक है, ये और सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अंडर रूट 33 में से हम एक थोड़ी ना घटा सकते हैं, हम संख्या में से संख्या घटा सकते हैं, अंडर रूट में से अंडर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम सेम हो अंडर रूट। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, यही मूल है। ठीक है, और अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लें, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो अगर हमने ऋणात्मक चिन्ह लिया तो क्या निकलेंगे मूल, इसका मूल क्या निकलेगा, x का मान, तो वो निकलेगा x प्लस 1 बटे 4 बराबर माइनस का अंडर रूट 33 बटे 4। ठीक है, हमने अब की बार माइनस का चिन्ह लिया है, तो x प्लस
प्लस क्या, इसे बराबर से उधर लेके जाना है हमें, ठीक है। संख्या है, संख्या को संख्या के बाद ले जाओ तो बराबर बचेगा √33, वो भी माइनस का बटे 4 माइनस 1/4, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, x का मान हमें याद करना है। यहाँ भी एलसीएम 4 आएगा, और जब 4 से देखो 4 कटेगा 1 पर, 4 से 4 कटेगा 1 पर, तो माइनस का √33 ही आएगा, और माइनस का 4 से 4 कटेगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ माइनस का √33 माइनस का 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये सेम नहीं है, याद रख लेना, सेम नहीं है। कभी 2 और माइनस का 2 सेम होता है क्या, ठीक है। तो ये तो देखो, ये प्लस का √33 माइनस 1 है, ये माइनस का √33 माइनस 1 है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों के मूल अलग अलग निकले, भिन्न भिन्न निकले, ठीक है। और हमने पहले ज्ञात करा था विविक्तर विधि में कि दोनों के मूल अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न निकलेंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट लाइन हम, x बराबर √33 माइनस 1/4 तथा x बराबर माइनस का √33 माइनस 1/4, ठीक है। तो अतः समीकरण के दो मूल √33 माइनस 1/4 तथा √33 वो भी माइनस का माइनस 1/4 हैं। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि टी.एच. मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए थे, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।